हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। जैसे कि सीक्वल के अंदर मोस्टली हमें रैंकिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें कि आपको nth रैंकिंग निकालनी हो। इट कुड बी 1 2 3 4 लाइक 10th 11th 12th, कोई भी रैंकिंग हो, आप सिंपली उसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा सब क्वेरीज नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली आपको सीटी की हेल्प से बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। डेटा मैंने सिंपल एंड सॉर्टेड रखा है ताकि इजीली आप चीज़ डेटा को समझ पाएं और विजुअलाइज कर पाएं बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करूं तो सिंपली हमारे पास तीन टेबल हैं, सॉरी तीन कॉलम है, आईडी नेम एंड सैलरी। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 6000 दो बार रिपीट हो रहा है। 6000 दो बार रिपीट करने का भी एक रीज़न है, ताकि मैं इसी रैंकिंग के साथ में आपको डेंस रैंक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले रैंकिंग करता हूँ। राइट, तो रैंकिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडो फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें ना सबसे पहले आपको रैंक करके दिखाता हूँ, देन डेंस रैंक करूंगा, तब आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो सिंपली रैंक का ये हमारा सिंटेक्स होता है, ओवर करूंगा। ओवर के बाद पार्टीशन करने की नीड यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ सैलरी को रैंक करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ऑर्डर बाय। राइट, ऑर्डर बाय हमें किस पे करना है, पहले मैं इसको ये दे देता हूँ ताकि ये मेरे को वैल्यूज ऑटो सजेस्ट करे। राइट, ऑर्डर बाय के अंदर मैंने सैलरी डाल दिया। राइट, सैलरी भी मैं डिसेंडिंग चाहता हूँ। राइट, डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हाईएस्ट सैलरी है उसको मेरे को रैंकिंग सबसे पहली रैंकिंग मिले। राइट, तभी मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, राइट, इस तरीके से मिले। और इसको मैं नाम दे देता हूँ रैंकिंग। फॉर द टाइम बिंग आई विल कीप इट रैंकिंग। राइट, ठीक है। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो ये मेरे को अलॉन्ग विद दिस थ्री कॉलम्स लाइक आईडी नेम एंड सैलरी, ये मुझे रैंकिंग भी देने वाला है। राइट, तो अगर आप इसमें रैंकिंग देखेंगे, राइट, अब क्योंकि मेरा 6000 जो था वो दो बार रिपीट हो रहा है, अगर मैं और क्लैरिटी दिखाऊं तो मैं इसी के साथ में ही आपको डांस रैंक लिख के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। राइट, इसको सिंपली मैं यहाँ पे दे देता हूँ डांस रैंक, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए, अब सबसे पहले आप नहीं, मैंने इसको सेम दे दिया, रैंक अंडरस्कोर डांस, सॉरी। राइट, तो अभी इसमें आप रैंकिंग रैंकिंग जो है वो स्किप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6000 को दो रैंक मिली हुई है। 6000 जो है वो थर्ड थर्ड रैंक दिया हुआ है, लेकिन अगर उसके अगले वाले को देखेंगे तो फिफ्थ दिया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो सेकंड 6000 थे, आइडियली उसकी रैंक जो थी वो, क्योंकि वो नंबर सेम है इसलिए उसने उसको सेम रैंक दिया है, और फोर यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो गया है, तो फोर को ना लिख के उसने फिफ्थ दे दिया, तो स्किप हो गया है। तो बेसिकली रैंक एंड डेंस रैंक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, रैंकिंग रैंक में स्किप होती है, डांस रैंक में स्किप नहीं होती है। चलिए अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और मैं सिंपली इस रैंकिंग को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। राइट, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हो गई हमारी रैंकिंग। बेसिकली अभी हमने क्या करा है, अभी हमने इसका हाफ पोर्शन कर लिया है, हमने इसको रैंकिंग कर लिया। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सीटी लेना है। सीटी इज नथिंग बट अ टेम्परेरी वेरिएबल। राइट, तो मैं इसको सिंपली सीटी रहने देता हूँ, और इस सीटी को मैं, राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक सीटी क्रिएट कर लिया है, ये मैंने एक सीटी क्रिएट कर रहा है, सपोज इट इज लाइक अ वेरिएबल। मैं इस पूरी सेलेक्ट क्वेरी को मैंने इस सीटी के अंदर, सीटी इज नथिंग बट अ टेबल नेम, राइट, तो मैंने इस वेरिएबल के अंदर, इस टेबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया। राइट, अब मैं जो भी इसमें कॉल करूंगा, मैं सीटी के थ्रू कॉल करूंगा, एम्प्लॉयज के थ्रू नहीं। मतलब जो भी मेरा कुछ एम्प्लॉय में था, मैंने उस एम्प्लॉय को सीटी के अंदर स्टोर करवा दिया, मेरे आउटपुट को, जिसके अंदर मेरे सोर्स टेबल के अंदर रैंकिंग नहीं थी, मैंने उसको रैंकिंग दी, और रैंकिंग दे के मैंने पूरा का पूरा डेटा मैंने सीटी के अंदर स्टोर करवा दिया। राइट, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए। राइट, तो मैंने लिखा सैलरी फ्रॉम, राइट, फ्रॉम सीटी। राइट, और सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा वेयर, सिंपली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सेकेंड। राइट, अब क्योंकि क्योंकि मैं इसको सेकंड ना लेके, मान लो मैं थर्ड लेता हूँ। अब थर्ड में क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा डिस्टिंक्ट का। अब मैं जैसे ही थर्ड लूंगा और मैं इस पूरी क्वेरी को रन करूंगा तो मेरे को 6000 दो बार मिलने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ थर्ड हाईएस्ट चाहिए। तो थर्ड हाईएस्ट मेरी दो है, तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट, इस सैलरी को डिस्टिंक्ट फंक्शन के अंदर नेस्ट कर दूंगा। राइट, तो ये हो गया मेरा सैलरी। सो यही था हमारा सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर
इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। ये अब जरूरी नहीं है कि लिमिटेड है सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक सेकंड भी हो सकता है अगर मैं सेकंड के बेसिस पे इसको करूँ। अब ये भी मैटर नहीं करता कि हमारी सैलरी रिपीट कर रही है नहीं रिपीट कर रही है, राइट। तो ये हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने तीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं बेसिकली, रैंक, डेंस रैंक, सीटी कैसे यूज करते हैं, और कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी था ही हमारे पास कि हमें रैंकिंग कैसे निकालनी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर